Hi guys, this is Aman Malhotra from Live Tip Logic. वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन बहुत सुंदर जा रहा होगा। अपना तो अभी स्टार्ट ही हुआ यार, अभी उठे हैं हम। तो आज का जो वीडियो है यार, ये पहले मैं सिर्फ मेंबर्स ओनली पे डाल रहा था। फिर मुझे लगा कि जिस विषय पे, जिस टॉपिक पे मैं अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ना, ये पैटर्न्स ना मैं बार बार नोटिस कर रहा हूँ। जो भी मेरे पास लोग क्लाइंट्स आते हैं या जिनके भी कमेंट्स वगैरह में या इंस्टा डीएम्स वगैरह में डाउट्स आते हैं ना, उनके साथ मैं पैटर्न बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा हुआ कि नहीं यार, मेरे को ना हर इंसान को जो जो भी मेरे चैनल से या मुझसे जुड़ा हुआ है उसको ना ये सब बताने की आवश्यकता है। ठीक है। और ये पैटर्न मैं इतना ज़्यादा देख चुका हूँ कि अब थोड़ा सा मैं इरिटेट हो रहा हूँ। ठीक है, मैं इतनी जल्दी होता नहीं हूँ पर अब हल्का फुल्का सा हो रहा हूँ। ठीक है, लोगों को ना ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है बाहर की मैनिफेस्टेशन जो है ना, इट्स 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 ऑलवेज वर्किंग। पता है, तुम अब तक ना अनकॉन्शियसली भी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला रहे थे और उनको भेज रहे थे। अब जब मैंने बता दिया है तुमको कि कॉन्शियसली कैसे करते हैं, तब बहुत लोगों को ना मौत आ रही है ओन अप करने में, अकाउंटेबिलिटी लेने में। लोग अभी भी ना अपने आप को डिनायल में रखना चाह रहे हैं। बगुला जो होता है ना, बगुला पता है क्या करता है? जब उसको लगता है ना कि खतरा आ रहा है तो अपना ना वो मुंह डाल लेता है पानी में। उससे खतरा नहीं मिट जाता, खतरा आता ही है है ना। वो बस दिख नहीं रहा तो उसको लगता है कि साला कुछ नहीं है, बाहर सब प्यारा ही है। ठीक है। और मेजॉरिटी लोग ना जब भी लॉ ऑफ अजम्पशन प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो उन्हें लगता है कि बाहर कोई यूनिवर्स है, बाहर कोई गॉड है जो उन्हें ब्लॉक कर रहा है ये चीज़ ज़िंदगी में लाने के लिए। बट हु दे आर बीइंग इन द मोमेंट ना, वो कौन है इस क्षण में, वो एक्चुअली में ब्लॉक कर रहा है उन चीज़ों को ज़िंदगी में लाने से। और इस बारे में ना किसी को साला बात नहीं करनी है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है कि मैनिफेस्टेशन लॉजिक पे नहीं चलता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा लॉजिक लेके आते हो मेरे पास, एक लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन लेके आते हो, है ना, तुम्हें लग रहा है कि भाई हमें ना लॉजिकली इन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन दो, इनका एनालिसिस करो। मुझे ये सपना आया कि ये करते हुए मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ये वाले एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे ये साइंस दिख रहे हैं। हाँ तो बाबा, तुम ऑलरेडी ना गलत साइड ऑफ योर ब्रेन यूज़ कर रहे हो। कॉन्शियस ब्रेन का जिस जिस जो ब्रेन इस टाइम पे चीज़ों को यहाँ पे देख रहा है, इस जो अवेयर है कि अभी वीडियो बन रही है, जिसको बाहर से सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, जिसको मैथ्स के प्रॉब्लम्स दिए जाएं, वो एक लीनियर अलजेब्रा दिया जाए और वो सॉल्व कर ले, वो लॉजिकल ब्रेन है बाबा। बट वो किस तरीके से सॉल्व करेगा? वो सॉल्व करेगा जो इतने साल उसने चीज़ें पढ़ ली हैं उससे, जो जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज है तुम्हारा सबकॉन्शियस उससे। ठीक है। एंड सबकॉन्शियस इज नॉट योर लॉजिकल ब्रेन बाबा, इट्स योर इंट्यूटिव ब्रेन। उसको वो तुम्हारे बिलीव्स के बेसिस पे पूरी ज़िंदगियाँ बना रहा है तुम्हारी। ठीक है, तुम्हारे आसपास वालों की भी वो ज़िंदगियाँ डिक्टेट कर रहा है, क्योंकि तुम ही तो सबको स्क्रिप्ट्स दे रहे हो कि वो कैसे शो अप करें, लोग कैसे एक्ट करें तुम्हारी मूवी में। ठीक है। अब हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें कंट्रोल करना है। एक डिज़ायर अगर मिल सकती है तो ऐसा करते हैं ना यार, मैं एफर्ट करता हूँ या एफर्ट करती हूँ। क्यों? क्योंकि यार एफर्ट करना इजी लगता है, क्योंकि एक अपने ना आप ईगो को सूद कर सकते हो कि ठीक है भाई, फॉर दिस थिंग टू कम इन टू माई लाइफ आई डिड दिस एक्शन। ठीक है। तुम्हें तुम्हें ऐसा लगता है कि बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। और सिंपल और बोरिंग चीज़ें ना हमें अच्छी नहीं लगती यार, ह्यूमन बींग्स को। हमें चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में, उसके अंदर हमें 20,000 रिचुअल्स, 20,000 टेक्निक्स, एफर्मेशंस, पता नहीं क्या क्या बकवास घुसाने में ना बहुत ज़्यादा ना
हम हमें वही है कि ईगो को सूद कर रहे हैं कि देख बेटा, फॉर मी टू हैव दिस आई एम ऑलरेडी डूइंग सो मच एफर्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना एफर्ट के इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में डिजर्व ही नहीं करता है करती। जोसेफ मर्फी ने ना ये बात बोली थी अपनी किताब में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कि योर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्स टू फेथ रादर देन एफर्ट। तुम एफर्ट डाल डाल के अपनी माँ बहन करे जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है द मोर आई बी दिस द मोर द फास्टर इट विल कम बाबा, बिकॉज यू आर दिस ना। ठीक है। और देखो भाई, लॉजिक से तो देखो मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम लॉजिक लगा ही रहे हो तो तुम ऑलरेडी हार चुके हो। ठीक है। एंड मैं देखो ये मत बोलना कि ये बंदा रूड हो रहा है या अब्रेसिव हो रहा है। मैं पता है क्या, देखो मैं मेरी ना आदत नहीं है शुगर कोट करके तुम्हें उस जोन में डालूं। अरे नहीं, यू आर गोइंग परफेक्टली, आपके ऊपर तो वीनस रेट्रोगेड की कृपा है, आपका तो सब सेक्सी हो रहा है। मैं ये वाला बुलशिट करने नहीं आता यार यहाँ पे। आई एम हेयर बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, और मेरा जो इंटेंट है वो जेन्युइन हेल्प का है। समटाइम्स हो सकता है कि वो थोड़ा सा तुम्हें मेरा टोन ऐसा लगे, पर सच बोल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हमें लीनियर अलजेब्रा नहीं लगाने हैं, यहाँ पे बहुत सारे एनालिटिकल डाइविंग हमें नहीं करनी है। कोई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है मैनिफेस्टेशन में। ठीक है। तो दो टाइप की ही स्टेट होती है आपकी यार। दो टाइप की स्टेट बोले तो बाबा, इफ़ यू आर अ ड्राइवर इन अ कार, ठीक है, तुम आज उस गाड़ी को लेके मनाली, कसौल, शिमला, है ना, पटना, बिहार, जहाँ तुम्हारा मन है लेके जा सकते हो यार। पर उन स्टेट्स का रेलेवेंस, उन जगहों का, उन सिटीज़ का रेलेवेंस तुम्हारे ब्रेन के लिए तब तक है जब तक तुम उनको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, है ना, गाड़ी पे वहाँ जा पा रहे हो। क्या अगर मैं तुमसे गाड़ी ले लूँ तुम वहाँ जा सकते हो? उन सिटीज़ में, उन स्टेट्स में बिल्कुल जा सकते हो। तो मतलब जो तुम हो वो तुम हो ड्राइवर, एज इन तुम हो आइडेंटिटी। तुम किस स्टेट में जा रहे हो दैट डिटरमाइंस योर स्टेट, है ना, जैसा देश वैसा भेस, उस टाइप का। ठीक है। अब मेजॉरिटी लोग यहाँ पे रोला कहाँ पे पा देते हैं, वो यहाँ पा देते हैं रोला कि भाई दो टाइप की स्टेट होते हैं मैनिफेस्टेशन में। भाई यू ईदर हैव समथिंग दैट यू वांटेड, या यू डोंट हैव इट, या यू आर द वर्जन ऑफ दैट पर्सन जिसके पास वो व्यक्ति, वस्तु या स्थान है, या जिसके पास वो नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के लिए है फिर उसके बाद पूरे दिन नहीं है। ये आप क्या डगमगा रहे हो, इधर आ रहे हो फिर उधर जा रहे हो, ये ड्रामा चल रहा है। ठीक है। इसमें कोई मिडल वे नहीं है वेयर यू आर यू आर इन द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग, या यू आर इन द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दैट स्टेट। बाबा यू आर इधर यू आर इन द स्टेट और यू आर नॉट इन दैट स्टेट, सिंपल। ठीक है। और यहाँ पे ही लोग ना मैसअप करते हैं। वो मैसअप ऐसे कर रहे हैं कि अपना, मैं उठा सवेरे तो मैंने अपनी 10 मिनट सेल्फ कॉन्सेप्ट करा, 10 मिनट डिज़ायर एफर्मेशन करा। ठीक है। इस टाइम पे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट में मैं सिर्फ अभी एक ही एफर्मेशन कर रहा हूँ, वो अम्ब्रेला एफर्मेशन है कि ज़िंदगी क्या बढ़िया है यार, क्या प्यारी पैन जो ज़िंदगी है। ठीक है। अब नो मैटर व्हाट गोज़ इन माई 3D, मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता मेरी 3D में मेरी किसी से लड़ाई हो, मेरी किसी से बहस हो, है ना, मेरा कुत्ता भैं जो छोटे किसी बच्चे को काट जाए, या मेरी बाइक पता नहीं व्हीली मार के हवा में उड़ जाए, मुझे घंटा नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों? मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा वो एजम्पशन था ना, जो मैंने अभी 10-15 मिनट किया था एक नींद वाली स्थिति में कि ज़िंदगी के कान फाड़ है, मैं उसी ही स्टेट में रहूँगा। अरे भाई ज़िंदगी कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। नो मैटर वॉट आई सी इन द 3D आउट देयर, दैट इज़ कॉल्ड बीइंग इन द स्टेट। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि भाई अभी अभी ये तो सब लोड हो रहा है, अभी तो आई एम इन द प्रोसेस जहाँ पे ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसा नहीं होता। हम कुछ भी डिक्लेयर करते हैं फिर 5 मिनट के बाद हम ना स्कैन करने लग जाएंगे कि भाई मैंने बोला ना दैट आई एम अ वेरी सोशल पर्सन, एवरीवन लव्स टू बी अराउंड मी। फिर मैं सबको ढूंढ रहा हूँ कि ओए तू मेरे पास आके बात क्यों नहीं कर रहा। मैं सबको देख रहा हूँ कि मुझे कौन कौन देख रहा है, क्या ये मेरे पास आना चाहता है या मेरे पास आना चाहती है। और हु आर यू बीइंग व्हेन यू आर चेकिंग समथिंग बाबा?
Who are you being when you are watching everything around you? Who are you being when you are dissecting each and every detail हर इंसान का ज़िंदगी में? Who are you being when you're looking for proof out there? अरे the only proof that you needed was you being that person, या you being the person who already has everything. That's the only proof you needed. नहीं, बट आपको बाहर जाके एक एक चीज़ को ओवर एनालाइज करना है. क्यों? ईगो को काम करना पसंद है ना, उसको हार्डवर्क एफर्ट पसंद है, तो मैं एवरीथिंग आई एनालाइज. बाबा मुझे एक बात बता, इफ यू ऑलरेडी हैड इट, वट एवर यू वॉन्टेड, इफ यू ऑलरेडी हैड इट, वुड यू लुक फॉर इट? अगर तुम्हारे पास सब होता ही जो तुम्हें चाहिए था, मान लो मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए या एक गाड़ी चाहिए, क्या करता अब मैं बाबा? मैंने अपने ब्रेन में उसको देख लिया कि मेरे पास ये है, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आंखें बंद करके देख लिया, खुद को बता दिया आई हैव दिस. अब उठ के क्या करूँगा? सबसे पहले गैरेज में जाके चेक करूँगा वो गाड़ी नीचे स्पॉन हुई है नहीं हुई. नहीं. हु एम आई बीइंग इन द मोमेंट व्हेन आई एम चेकिंग थिंग्स? आई एम बीइंग द पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली चेकिंग थिंग्स. देन मेरी अवेयरनेस में क्या जा रहा है? दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली चेकिंग अप ऑन थिंग्स. ओके, नाउ वी विल मेक दिस पर्सन, इसी को यही सेम इंसान बना के रखेंगे, उसी ही स्टेट में रखेंगे वेयर दिस पर्सन इज चेकिंग फॉर थिंग्स. And when you're checking for things, that means that you do not have it. और पता है तुम्हें एक बहुत सिंपल बात बताऊं, ये तो 3D रियलिटी तुम्हारे आसपास चल रही है ना, ये तुम्हें रीअश्योर करने के लिए नहीं बैठी है, वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए बैठी है. उसके अकॉर्डिंग ना सब कुछ ही न्यूट्रल ही आएगा, जो तुम्हारे बिलीफ डिक्टेट करेंगे, जो तुम्हारा आइडेंटिटी डिक्टेट करेगा इन दी पर्टिकुलर मोमेंट. 3D खुद ही वेट कर रहा है फॉर यू टू स्टेबलाइज इन वन एजम्पशन. इट्स यू हु इज डेविएटिंग बैक एंड फोर्थ. पता है, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ऐसा करते हैं भाई, तुम शीशे के आगे मत जाओ पर तुम्हारी इमेज बन जाए, ऐसा कैसे होगा यार? तुम शीशे के आगे जाओगे, उसके 0.2 सेकेंड्स बाद आपकी वहाँ पे इमेज बनेगी. एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितनी देर बाद बनती है अभी. ऐसा तो नहीं होगा ना कि पहले इमेज बनेगी और फिर तुम शीशे के आगे आओगे. अगर ऐसा हो रहा है फिर तो भाई हॉरर मूवी चल रहा है, भूत पिशाच है तुम्हारे घर में. ठीक है, तो अगर आप कॉन्स्टेंटली एविडेंस सीख कर रहे हो तो एक बार ना ऑनेस्टली खुद से पूछो, मैं किस स्टेट में हूँ अभी? अगर मेरे पास ये इंसान होता तो क्या मैं इस स्टेट में होता? तुम कितना भी जाके चेक कर लो, बाहर से वैलिडेशन ले लो, अल्टीमेटली तुम्हारा स्टेट उसी चीज़ का ही है, उसी इंसान का ही है, दैट यू डू नॉट हैव व्हाट यू वांटेड येट. और रियलिटी फिर क्या कहती है? ठीक है, कूल, यू डोंट हैव इट ना, कूल, आई विल कीप शोइंग यू दैट यू डू नॉट हैव इट. मरे रहो. मैंने करी हैं गलतियाँ, तभी तभी समझा पा रहा हूँ. ठीक है. और पता है, ये कुछ ऐसे जो पैटर्न्स की मैं बात कर रहा था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, कुछ टाइप के लोग आते हैं मेरे पास जो मुझे लगता है चीज़ें सही कर सकते हैं, पर उनके वो दे आर इन सर्टेन ट्रैप्स राइट नाउ, जिसकी वजह से वो चीज़ों को सॉर्ट नहीं कर पा रहे. सबसे पहला जो होता है ना, वो तो होता है बंदा भाई जो होता है ओवर कंज्यूमर. ठीक है. अब वो क्या करते हैं भाई, वो वीडियो आफ्टर वीडियो लूप पे चल रही है, इसकी भी वीडियो देखी, उसकी भी वीडियो देखी, इसने ये बोला, उसने वो बोला. ठीक है. 1 घंटे के लिए उनको अच्छा फील होता है, उन्हें कुछ अच्छा मिल गया ना जो उनको सुनना था, उनको बड़ा अच्छा फील होता है, उनको लगता है ये तो सही बात कर रहा है ना. फिर आप उसी के साथ अटक जाते हो कि ना भाई दिस पर्सन इज गुड यार, दिस कोच इज परफेक्ट. ठीक है. फिर वो अपने सारे दोस्तों को भेजते हैं, कमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, वीडियोस डाउनलोड कर रहे हैं, रेडिट आर्टिकल्स को जाके सेव कर रहे हैं, चैट जीपीटी को दे रहे हैं कि बताओ मुझे ट्रांसक्रिप्ट से इसमें क्या इसने बोला हुआ था, लॉर्ड लेसन. ये सब चल रहा है यार. 2 घंटे कोई अच्छा लगा, फिर तीसरे घंटे कोई और अच्छा लग गया, फिर उसके 2-3 घंटे बाद कोई और अच्छा लग गया. ये लोग ना जो ढूंढते रहते हैं दुनिया में कि भाई अब नेक्स्ट बेस्ट क्या मिलेगा, नेक्स्ट बेस्ट क्या मिलेगा, नेक्स्ट. अरे पैन, देयर इज नथिंग नेक्स्ट बेस्ट आउट देयर यार.
हर चीज़ को साला मीनिंग तुम ही दे रहे हो। बेसिक्स तुम्हें पता ही है कैसे क्या करना है। बेसिक यही है कि तुम मैं जो इफ़ यू रियली वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट 2 बार मिनिमम, और उसके अलावा डिज़ायर के लिए 2 या 3 बार अफ़र्मेशंस कर लो 5 से 10 मिनट के लिए। बाकी टाइम खुद को जब भी डिज़ायर दिमाग में याद दिलाओ कि यार ये तो है ही मेरे पास यार, ये तो है ही बाबू, ये तो है, ये तो है, ये तो होना ही है यार, ये तो होना ही है। नहीं, पर लगे पड़े हैं भैंचोद 24 के एफर्मेशंस, 10,000 एफर्मेशंस, पता नहीं कितनी एफर्मेशंस यार भैंचोद। इतने तो थॉट्स भी नहीं आते हमें ज़िंदगी में भैंचोद किसी डिज़ायर के लिए, जितने तुम भैंचोद ज़बरदस्ती उसको पेले जा रहे हो। आई हैव इट, आई हैव इट, आई हैव इट। अरे बाबू, इफ़ यू हैड इट देन व्हाई वुड यू बी डूइंग दिस आई हैव इट, आई हैव इट? एफर्ट क्यों मार रहे हो? इफ़ यू हैड इट देन बात खत्म ना। अगर मुझे पता है कि अभी सूरज आना था सवेरे सवेरे, तो वो नोइंग है ना, उस नोइंग में रहो। पर नहीं भाई, पड़े हुए हैं अपन इधर भी उधर भी, बहन जो 20 जगह चीज़ों को देखे जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ओवर एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ओवर कंज्यूमर होते हैं ना, ये सब कुछ या तो अप्लाई करेंगे या कुछ अप्लाई नहीं करेंगे। अरे मैंने मैनिफेस्टेशन छोड़ा हुआ है, अरे छोड़ा नहीं हुआ, कर तो तू रहा ही है, या कर तो तू रही है, तू सिर्फ कॉन्शियसली नहीं कर पा रही है क्योंकि तुमसे एक एक छोटी सी अकाउंटेबिलिटी नहीं दी जा रही कि ठीक है, आई विल पिक वन मेथड, आई विल पिक वन कोच, आई विल पिक, एक ही चीज़ पकड़ूंगा या पकड़ूंगी, उसको मैं अपना उस चीज़ पे स्टक करूंगा या करूंगी जब तक मुझे वो चीज़ नहीं मिल जाती जो मुझे चाहिए। एक सिंपल बहन जो इतनी प्यारी प्यारी नेविल गॉडर्ड की, जोसेफ मर्फी की फ्री में किताबें पढ़ी हुई हैं इंटरनेट पे, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का पीडीएफ फ्री में पढ़ा हुआ है। उसमें उसने 20,000 काउंटलेस सक्सेस स्टोरीज बताई हुई हैं। पर नहीं, हमें तो और भी पढ़ना है, हमें और भी पढ़ना है। बहन तो थीसिस लिख रहे हो क्या? कोई तुम्हारा कोई फाइनल ईयर का सबमिशन होना है क्या किसी पेपर ऊपर का, जो तुम इतने सारा कंटेंट जो बाहर से लिए जा रहे हो, ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हो? वो मुझे आगे कोई बता रहा, परसों तरसों बड़े बड़े टर्म यूज़ कर रहा है कि अमन आर यू अवेयर अबाउट दिस? मैं कहा भैंस, व्हाई डू आई नीड टू बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग? फॉर मी वट एवर आई नो इज़ वर्किंग, whatever I am doing is working, whatever I am telling people is working। तो फिर जबरदस्ती का मैं क्यों कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स वाला? हाँ ठीक है, नॉलेज के लिए आई कैन गिव इट अ गो, बट हर चीज से आइडेंटिफाई करना जरूरी क्यों है? तुम्हें पता है ब्रश करने से जो दांत साफ हो रहे हैं, तो तुम्हें एक साथ 3 ब्रश थोड़ी एक मुंह में मारने लग जाओगे? समझो क्या बोल रहा हूं मैं। कितनी बार ब्रश करता है बंदा, एवरेज बंदा दिन में 1 या 2 बार। तुम लगे पड़े हो 6 बार। अरे इतना क्या ही बोलूं यार, क्या ही बोलूं। अरे मैंने गलतियां करी हैं, पता है। एक टाइम पे इसी बेड पे इसी मुद्रा में बैठ के ना मैं आता था ऑफिस से, सैमी इंग्रम की भैंस जो 2.5 घंटे वीडियोस देख ली। जिम जाना है मेरे को, 5:15 घर आ गया मैं, जिम जाना है मुझे ना। 7:30 हुए पड़ा है कि मैं सैमी की अब तक वीडियोस में देख ही रहा हूँ कि कौन सा एफर्मेशन बेस्ट था, कौन सा क्या था, कमेंट सेक्शन पढ़े जा रहा हूँ। भाई मैं रहा हूँ, पता है मैंने कितना टाइम वेस्ट करा है। और साला मेरा ये बनाने का पर्पस यही है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। मत करो यार जबरदस्ती की चुती आप पे मत करो, पता है। मेक अ डिसीजन एंड स्टिक टू इट। ठीक है, तो अगेन व्हेन यू आर ओवर कंज्यूमिंग शिट, इफ यू ऑलरेडी हैड समथिंग, वुड यू ओवर कंज्यूम शिट? नॉलेज के लिए चलो ठीक है, तुम्हें कोई चीज़ अच्छा फील करा रही है, ठीक है, तुमने कुछ अच्छा ही सुनना है, वो समझ आ रहा है। पर हर जगह तुम उधर जा रहे हो कि मुझे ज्ञान लेना है, मैं इनकम्प्लीट हूँ अभी, आई एम इनकम्प्लीट राइट नाउ, आई एम इनकम्प्लीट। देन गेस व्हाट ना, गेस व्हाट बच, ये रियलिटी तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे दिमाग में है, विच इज यू बीइंग इनकम्प्लीट राइट नाउ। वो रियलिटी कहेगी ओके, इफ यू थिंक एंड नो दैट यू आर इनकम्प्लीट, देन लेट मी प्रूव इट टू यू दैट यू आर इनकम्प्लीट। इट विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन जो अभी तुम्हें और नहीं पता होगी। तुम लगे पड़े रहोगे, फिर एक लूप में अड़े रहोगे, लाइक अ डॉगी चेजिंग इट्स टेल। यू आर नॉट अराइविंग एनीवेयर। ट्रेडमिल पे ही भाग रहे हो तुम, पहुंच कहीं नहीं रहे हो, दीवार को धक्का मार रहे हो। वर्क डन है? नहीं। वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दीवार तो नहीं हिल रही ना, एनर्जी तो जा रही है। समझो समझो क्या समझा रहा हूँ यार, समझो। ठीक है, तो हाँ, तो कंटेंट ऐसे कंज्यूम मत करो कि ज़िंदगी तुम्हारी डिपेंडेंट है। मज़े मज़े में कर लिया। अगेन जैसे मैंने बताया था ना, हर एक्शन का डिफरेंट मतलब नहीं होता। वो मतलब बनाती है तुम्हारा आइडेंटिटी, किस आइडेंटिटी से तुम एक्शन ले रहे हो। अगर मैं एक्शन ले रहा हूँ, आज एक वीडियो देख रहा हूँ किसी कोच का, जस्ट टू ओके लेट मी सी व्हाट्स आउट देयर, एक उससे एक होता है यार क्या पता यही कोच ही मेरी ज़िंदगी फिक्स कर दे, या उससे तो डिफरेंट है। पहला वाला फिर ठीक है, दूसरे वाला नॉट दैट गुड बाबा। ठीक है, हरि ओम नमः शिवाय।
ठीक है। और पता है जब ये जो ओवर कंज्यूमर्स हैं ये लगे रहते हैं और रुकते नहीं है ना अपने इसमें, यू नो, इन इन दी व्हाट, इस क्वेंच में कि वो बेस्ट बन जाएंगे, उन्हें सब पता होगा, है ना, बेस्ट, बड़े बड़े जार्गन्स लिखेंगे वो, है ना, वो जब रुकते नहीं है ना फिर वो स्केप्टिक बन जाते हैं। स्केप्टिक्स पता है किस टाइप के लोग होते हैं यार? भाई इनको चाहिए होता है प्रूफ बहुत इंस्टेंट वाला, इनको चाहिए होते हैं साइंस, इनको चाहिए होती है वैलिडेशन, है ना। और भाई मेजॉरिटी जो लोग होते हैं ना आके कमेंट करते हैं, कभी कभी हमारे पे भी एक का दुक्का कमेंट आए हैं एक दो लोगों के, जिन्होंने बोला अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, आई डिड व्हाट यू टोल्ड मी, बिल्कुल वैसे करा बट नहीं हुआ। अरे यार तूने 30 मिनट्स के दे लिए जो मैंने तुझे बताया करा, ठीक है, उसके अलावा 23 घंटे 30 मिनट तुम क्या कर रहे थे, हु यू वर बीइंग इन दैट मोमेंट? पता है बहुत इजी होता है मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी में ना किसी के ऊपर भी ब्लेम डालना। मी एज अ कोच मैं सामने वाले पे ब्लेम डाल सकता हूँ बहुत इजीली। यू एज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू लर्न तुम मेरे पे ब्लेम डाल सकते हो बहुत इजीली। पता है क्यों? एक तो मेजॉरिटी कंटेंट क्रिएटर्स ने सिर्फ अब तक अपनी सक्सेस स्टोरीज ही बताई हैं, तभी मैं फर्स्ट डे से बोलता हूँ कि मैं सक्सेस स्टोरीज बताऊंगा ही नहीं कभी भी। तुम किसी की भी, तुम अच्छे अच्छे यूट्यूबर उठा लो यार, ठीक है, सैमी इंग्रम उठा लो, एरिक उठा लो, टेलर टूक्स उठा लो, पता नहीं निया निया करके भी कोई नया नया करके बंदी है कोई, है ना। इंडियंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मेरे को पता ही नहीं कौन कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं बाहर। पर वो तुम्हें ना सिर्फ वो बताएंगे कि सक्सेस स्टोरीज क्या थी। 10 में से 3 लोगों को सक्सेस मिला एग्जाम्पल, वो बाकी 7 का तुम्हें कोई थोड़ी बताएगा। ये सोशल मीडिया है, कमेंट सेक्शंस हैं, इसमें लोग सिर्फ यही बताएंगे ना कि जिनको सक्सेस मिला। कोई ये थोड़ी बताएगा कि बहन जो मुझे इस बंदे को सक्सेस नहीं मिला था इसने मेरे साथ कोचिंग ली थी। समझो इस चीज को, नो वन वॉन्ट्स टू एडमिट देयर फेलियर्स। क्या मेरे साथ ऐसे लोगों ने काम किया है जिनको सक्सेस नहीं मिला? बिल्कुल किया है। क्या ऐसे लोगों ने काम किया है जिनको सक्सेस मिला है? बिल्कुल किया है। पता है दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस ये था जब वो अपनी टेक्निक्स के अलावा अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे थे ना, वो बहुत डिफरेंट थी। हु देवर बीइंग जब वो अपनी टेक्निक्स नहीं कर रहे थे वो डिफरेंट था। मेरे लिए बहुत इजी हो सकता है सामने वाले के लिए बोलना अरे यू यू डिड नॉट, यू आर नॉट डूइंग दिस राइट, खामियां मैं निकाल सकता हूँ 2 मिनट में। पर मुझे पता है ना क्या चीज़ काम कर रही है क्या नहीं काम कर रही है, मुझे इनिशियली पता लग जाता है। अगर मैं किसी के साथ काम करने लग रहा हूँ या किसी से बात हो रही है कि इसके लिए क्या काम करेगा, तो मैं उसको वो देता हूँ, वो बंदा बिल्कुल वैसे फॉलो करता है तो उसको सक्सेस मिलता है। अब मेरे पास बहुत टाइम बाद कॉल्स वापस बुक करते हैं तो मुझे बताते हैं भाई अमन यार ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा तो हैव यू बीन डूइंग व्हाट आई टोल्ड यू? कहते नहीं, वो जैसे ही हमें पता लगा ना, ये हल्की बैड न्यूज़ पता लगी, हमने छोड़ दिया था करना। मैंने कहा एग्जैक्टली दिस इज व्हाट योर ओल्ड सेल्फ फकिंग वांटेड फ्रॉम यू, कि तुम वो चीज़ डिच करो और छोड़ो, और तुमने छोड़ दी। ठीक है। तो रादर देन भाई कमिंग टू कमेंट्स एंड कमेंटिंग कि भाई कि ऐसा ये नहीं होता वो नहीं होता, मैंने ये किया वो किया, बाबा देखो पहली चीज़ तो यू आर हेयर, है ना, वीडियो आफ्टर वीडियो यू आर हेयर, यू आर हेयर टू कमेंट। और तुम इतनी सी शायद मेरी कोई खामी पकड़ने की कोशिश कर रहे हो कि ये बंदा शायद यहाँ कुछ गलत बोले और मैं उसको कमेंट में हाईलाइट करूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कर लो यार, मुझे ना झाट नहीं फ़र्क पड़ता, पता है 1% का मुझे मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात बोल रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा है ना यू कैन मूव माई इंटरनल वर्ल्ड बाय कमेंटिंग कि आई डिड व्हाट यू टोल्ड मी बट मुझे तो वो नहीं मिला। कर ले यार, मेरा काम था तुझे पढ़ाना, ABCD पढ़ा दी मैंने, अब लेटर्स की हर लेटर की स्पेलिंग थोड़ी मैं बताऊंगा। तेरे को फ्रेमिंग बता दी मैंने लेटर्स की, तो अब मैं हर वर्ड का तेरे को थोड़ी आगे बताऊंगा कि इसका ये स्पेलिंग है इसका वो स्पेलिंग है। समझो इस चीज को, हु आर यू बीइंग व्हेन यू आर कमेंटिंग थिंग्स, हु आर यू बीइंग जब तुम ये साला नेगेटिविटी फैला रहे हो, हु आर यू बीइंग जब तुम कह रहे हो कि मेरे लिए काम नहीं करता, हु आर यू बीइंग व्हेन यू आर सेइंग दैट दिस पर्सन इज लाइंग, हु आर यू बीइंग व्हेन यू आर टेलिंग कि भाई ये तो किसी के लिए काम नहीं कर सकता, या ऐसा है, या इस टेक्निक में कुछ फॉल्ट है, ये है वो है।
तुम जिम के बाहर जाओ, किसी देसी अखाड़े के बाहर जाके बोलो अंदर जो बैठे होंगे, अरे भाई वर्कआउट करने से शरीर नहीं बनता, बोलो, बढ़िया बहन रगड़ देंगे तुमको। वो तो सारे डोलों वाले घूम रहे हैं अंदर। और पता है क्या, मैनिफेस्टेशन करना कॉन्शियसली इट्स अ मेंटल गेम। आई कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड योर माइंड, बट आई कैन नॉट गो इन साइड योर माइंड एंड फील एंड सी एवरीथिंग दैट यू हैव सीन सिंस लास्ट 25-30 ईयर्स। मैं तुम्हें तुम्हारे बेसिस पे एनालाइज करके एक जनरलाइज एडवाइस दे देता हूँ, और वो मेजॉरिटी लोगों के लिए काम कर जाती है जो वैसा करते हैं जैसा मैंने उन्हें कहा है। हर इंसान के दिमाग में अगर हम जाके पढ़ सकते कि साला क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इस दुनिया में कभी प्रॉब्लम्स ही ना आती। अगर तुम्हें अपनी पावर में बिलीव नहीं है ना, रियलिटी तुम्हें वहां पे सही प्रूव करेगी करेगी। ठीक है, वो तुम्हें और देगी नथिंग का, और देगी डिले का, और देगी फ्रस्ट्रेशन का। और उसके लिए वो नेगेटिव नहीं दे रही है तुम्हें, वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी रिफ्लेक्शन दे रही है। और ऐसे स्केप्टिक लोगों के ना एक बहुत प्यारे कज़न होते हैं, वो होते हैं अपने लॉजिकल लोग, एक्सेसिवली लॉजिकल लोग होते हैं वो। ठीक है, वो कहते हैं हाउ विल इट हैपन अमन, व्हेन विल इट हैपन अमन, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या मेथड चाहिए होगा, क्या टेक्निक चाहिए होगा, वो बेस्ट एफर्मेशन। अमन जो आप एफर्मेशन कर रहे हो ना वो बताओ हमें। मेरी एफर्मेशन है, मेरी जिंदगी बहुत गांड फाड़ चल रही है, ये है मेरी एफर्मेशन। तुम्हें तुम्हारा नाम पता है, तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ हैं। कभी इस चीज को क्वेश्चन करते हो कि ये, अच्छा मैं सो के उठा, मेरा हाथ अभी भी मेरे पास है, मैं सो के उठा, मेरी सांसें कैसी चल रही हैं? गूगल करते हो हाउ टू ब्रीद व्हाइल यूर ब्रीदिंग? नहीं करते ना, तो जो आप क्यों कर रहे हो? रात को मैं हुडी डाल के सोया, सुबह उठ के मैं बोलूंगा ये हुडी कहां से आई, मैनिफेस्ट कर ली। हाउ ओनली एग्जिस्ट करता है जब यू आर नॉट ओनिंग योर सेल्फ, when you are not owning a state, when you are not owning the identity. The moment you ask how, you are admitting I don't have this yet. जिस क्षण पे तुमने बोला कैसे, उस क्षण पे तुमने रियलिटी को कम्युनिकेट किया कि ये तो मेरे पास है ही नहीं। यार जस्ट अभी ना मैंने देखा फोन पे किसी स्पॉन्सर का ईमेल आया। लाइफ ऑलरेडी अच्छी ही चल रही है, अभी अभी आया 1 सेकंड पहले जीमेल पे। Who gives a duck? खत्म हो रहा है, अभी लाना पड़ेगा। और पता है एक और मेरे दिमाग में भी आ रहा है, एक और टाइप होता है, वो मैं था। वो था द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग समथिंग। ठीक है, इनका होता है कि ना दे दे ट्राई टू साउंड वेरी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, दे ट्राई टू साउंड वेरी सेफ एंड वेरी वेरी नोबल। ठीक है, बट ट्राइंग क्या है? ट्राइंग है एफर्ट मिक्स्ड विद होप एंड डर, नॉट विद सर्टेनिटी। ट्राइंग ये दर्शाता है कि जो मैं अभी जिस प्रोसेस में मैं हूँ, या जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, कल को वो नहीं आया ना तो मेरे पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो ट्राई कर रही थी। उनका 50-50 रहता है बाबा। आइदर यू गो ऑल इन या डोंट इवन बॉदर। जिंदगी तो चल ही रही है ना अभी भी, लॉजिक से चला लो जिंदगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ईदर यू गो ऑल इन और यू डोंट बॉदर,
सिंपल। ठीक है, तुम आइडेंटिटी में हो एक इंसान की जो ट्राई कर रहा है। आई एम ट्राइंग टू चेंज हिज बिहेवियर, आई एम ट्राइंग टू चेंज हर बिहेवियर, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट दिस मच मनी, आई एम ट्राइंग टू डू दिस, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। हु आर यू बीइंग? यू आर बीइंग द पर्सन हु इज इन द स्टेट ऑफ ट्राइंग थिंग्स। देन गेस व्हाट, रियलिटी तुम्हें इस चीज का रिफ्लेक्शन देगा। ओके, यू आर इन द स्टेट ऑफ ट्राइंग थिंग्स ना, ओके, स्टे इन द स्टेट ऑफ ट्राइंग नाउ। फोटोकॉपी मशीन है, जेरोक्स मशीन है। ट्राई करते रहोगे ना, चीजें अनरिजॉल्व ही रहेंगी तुम्हारे आसपास, रोते रहो फिर। Either you have it or you don't. Either you are it or you aren't. It's that simple. और पता है, ये तुम्हें ना जिंदगी का सच बताता हूँ एक, हर क्षण ना एक टेस्ट है, यूनिवर्स से नहीं। तुम्हें लग रहा है ना बाहर यूनिवर्स है, कॉस्मोस है, ना ही किसी भगवान से, ना ही किसी इंसान से। हर एक क्षण एक टेस्ट है तुमसे और तुम्हारा। हर क्षण तुमसे यही पूछता है, क्या तुम वही हो जो तुम कह रहे थे तुम हो? बट द मोमेंट यू स्टार्ट नीडिंग रीअश्योरेंस, द मोमेंट यू रिएक्ट इमोशनली बिकॉज यू डोंट सी एनीथिंग, द मोमेंट यू स्पायरल एंड वेवर जहाँ पे तुम्हें हल्का कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी दिखा, द मोमेंट यू आर लुकिंग फॉर प्रूफ आउट देयर, तुमने आंसर किया नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो मैं कह रहा था कि मैं हूँ। और रियलिटी उस आंसर को भी रिफ्लेक्ट करता है तुम्हें, बाय नॉट गिविंग यू what you said that you are in your 3D. एंड जब सर्कमस्टांसेस तुम्हारे चल रहे हैं, तुम उन पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो ओल्ड सेल्फ क्या करेगा? वो तुम्हें कभी कभी नथिंग देगा। कल मेरी एक बड़ी अच्छी मेरी क्लाइंट है, उससे बात हो रही थी, उसने कहा अमर मुझे कुछ दिख नहीं रहा 3-4 दिन से, बिल्कुल साइलेंस है, स्टिलनेस है, नो टेक्स्ट, नो मूवमेंट। वहाँ पे दिमाग हमारा फट जाता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बिकॉज अगेन when you acknowledge and you say that nothing is happening, you are being the person for whom nothing is actually happening. And then reality gives you more of nothing is happening. But the moment you give it the meaning, जैसे ही जिस क्षण तुम उसको ये मतलब देते हो, जब तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा होता कि एक्चुअली में सब कुछ मेरे फेवर में ही हो रहा है अभी भी, आई एम स्टिल बीइंग दैट पर्सन हु ऑलरेडी हैज दिस रिलेशनशिप, already has this car, who already has this whatever, then you stay in that identity. When nothing is happening को ये मत दो कि कुछ नहीं हो रहा है, तो तुम तो लैग के बारे में अवेयर हो, फिर अवेयरनेस में लैग गया, वो तुम्हें और लैग मिलेगा। बी इन द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन फॉर हुम एवरीथिंग इज ऑलवेज मूविंग इन द बैक एंड। पर्दों के पीछे बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं और वो तुम्हें मिलके ही रहेंगी। रिएक्शन को रिएक्शन से चेंज नहीं कर सकते। रिएक्शन को चेंज करना है, पहले अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करो, कॉज चेंज करो, फिर इफेक्ट चेंज होगा। तुम खुद को चेंज करोगे, आइडेंटिटी और रियलिटी फॉलो करेगी। और एक सवाल, इफ यू कैन टेक वन थिंग फ्रॉम दिस वीडियो, नो एफर्मेशंस, नो जर्नलिंग, नो स्क्रिप्टिंग, नो सैट्स, नो विजुअल्स, नो 369, नो 69, कुछ भी नहीं। बस एक सवाल खुद से पूछो, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, पहले इंग्लिश में, वुड आई बी थिंकिंग दिस, डूइंग दिस और रिएक्टिंग लाइक दिस इफ दिस वॉज ऑलरेडी माइंड, या इफ आई वॉज द वर्जन दैट आई एम सेइंग दैट आई एम। हिंदी में, क्या मैं ये हरकतें सोच रहा होता, कर रहा होता, ऐसे रिएक्ट कर रहा होता, ये कार्य कर रहा होता अपनी जिंदगी में, अगर जो चीज मुझे चाहिए, मेरा डिजायर मेरे पास होता तो? अगर आंसर उसका नो है ना, तो उस एक्ट को, उस थॉट को, उस रिएक्शन को वो वहीं पे ड्रॉप कर दो। पेरिस का ट्रिप लेगी, ट्रिप तो फ्लिप लेगी। बाबू डिसाइड करो एक बार, एक चीज डिसाइड करो, दिस इज डन, दिस इज माइन, दिस इज हु आई एम। फिर उस डिसीजन का ना ध्यान रखो, लाइक योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट, बिकॉज योर लाइफ एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन इट ना।
समझो, why would you be here giving me your precious time and energy if you didn't want something in your life? तुम यहाँ हो क्योंकि तुम थक गए हो ना वैलिडेशन ले लेके, प्रूफ देख देख के, अपनी पावर साइंस को दे दे के, परमिशंस ले लेके दुनिया से, है ना? You don't need more affirmations, Baba. You need more authority over your own fucking assumption. You will never get what you want, Baba. You will always get who you are being. ओवर कंज्यूम कर रहे हो तो कंफ्यूजन होगा, स्केप्टिक वाला आइडेंटिटी में रहोगे तो कुछ काम नहीं करेगा, लॉजिकल रहोगे डिलेज मिलेंगे, ट्राई करते रहोगे ट्राइंग में स्टक रहोगे, बीइंग में रहोगे आई एम ऑलरेडी दिस पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई सी आउट देयर, तो मूवमेंट मिलेगा बाबा। उसको कॉम्प्लिकेट करना बंद करो, सिंपल है, इजी है, सब कुछ है। और मैनिफेस्टेशन इज सो इजी दैट पीपल मेक इट हार्ड, ठीक है? जो भी तुम डिसाइड कर रहे हो यू आर ऑलवेज राइट। वट एवर यू कीप अग्रीइंग विथ, जिस चीज़ से तुम अग्री कर रहे हो वही चीज़ ही मिलेगा। और जितना भी मैंने अब इस वीडियो में समझाया ना, इस कंटेंट को ज़बरदस्ती के थेरेपी की तरह मत लेना, इसको ये समझना कि क्या समझाना चाह रहा था ये पागल आदमी। कुछ थोड़ा बहुत सीखे, मुझे खुशी मिली, और मज़ा मारो यार। अब अपना मंडे स्टार्ट हुआ है, आज तो हमारी छुट्टी है, अब हम भी जाते हैं, अपना काम तो हम करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।